हाय मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर फैजली और आप लोग देख रहे हैं कोटक मुदस्सर। आज हमने डिस्कस करना है एलेक्स नेट जो कि सीएनएन का आर्किटेक्चर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डीप लर्निंग जो पेपर है उसको कैसे पढ़ते हैं, उसमें से क्या क्या आउटकम्स हम लेते हैं और फिर हम उस डीप लर्निंग एल्गोरिथम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो मूव होते हैं, हमारे पास जो एलेक्स नेट का जो पेपर है वो ये वाला पब्लिश हुआ था, इमेज नेट क्लासिफिकेशन विद डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो एलेक्स वो साइंटिस्ट था जिसने इसको इन्वेंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर। अब हमारे पास ये पेपर आ गया, ठीक है। तो पेपर हमने रीड आउट कैसे करना है, हमने इसमें से आउटकम्स कैसे ले लेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसने डेटा सेट कौन सा यूज किया है। तो इसने इमेज नेट का डेटा सेट यूज किया है जिसके अंदर 15 मिलियन लेबल्ड सुपर रेजोल्यूशन जो ना मैंने हाईली सुपर रेजोल्यूटेड इमेजेस हैं, और जो कि 22,000 कैटेगरीज हैं। 22,000 कैटेगरीज का मतलब ये है कि उसके पास फोल्डर्स हैं 22,000, और हर फोल्डर के अंदर डिफरेंट कैटेगरी मौजूद है। यानी कि बिल्लियों के फोल्डर के अंदर सारी बिल्लियां हैं, कैट्स हैं। डॉग्स के अंदर डॉग्स हैं, हॉर्सेस के अंदर हॉर्सेस हैं, समथिंग लाइक दिस। और टोटल कितने हैं? 22,000। अब उसने क्या किया, उस सारे डेटा में से इतने बड़े को उसने सोचा कि मैं रहने देता हूँ। उसने क्या किया, रफली जो है 1,000 जो है ना, इस चैलेंज के अंदर उसने क्या किया गया है, उसने इस चैलेंज के अंदर एक सबसेट बना लिया इस इमेजिनरी डेटा सेट का, और उसमें से सिर्फ 1,000 कैटेगरीज को चूज कर लिया। 1,000 भी बहुत ज्यादा है। लोग अमूमन जो है वो थोड़ी पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जो पेपर लिखा है इमेज क्लासिफिकेशन का, ईसीजी इमेज क्लासिफिकेशन को, तो मैंने 4 और 5 जो है वो कैटेगरीज को क्लासिफाई किया है। सही है। तो अब उसने क्या किया, इसके अंदर 1.2 मिलियन ट्रेनिंग इमेजेस थी। 50,000 उसने वैलिडेशन इमेजेस ले ली, और क्या किया, 1,50,000 टेस्टिंग। यानी ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इस पेपर से। अब जब इसके आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो यहाँ पे इसका है जी, आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, ये ये आ गया जी आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर है। ठीक है। इसको मैंने इधर ड्रॉ कर लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये जो मैंने एनोटेट कर दिया है ना सारे का सारा पेपर, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसकी आउटकम्स हैं। मिसाल के तौर पे उसने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है, तो वो रेलू है। अब रेलू का थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है जब मैं डीप लर्निंग की बेसिक्स आपको समझा रहा था कि वो रेलू क्या करता है। जबकि अभी जो है वो बहुत सारे दूसरे एक्टिवेशन फंक्शंस इन्वेंट हो चुके हैं जो रेलू से भी अच्छे हैं। सही है। ये कुछ आउटकम्स हैं, और मैंने ये सारी आउटकम्स फाइंड करने के बाद यहाँ लिख ली है पेपर की आउटकम्स। ये टोटल 8 लेयर्स का स्ट्रक्चर है, ये सीएनएन स्ट्रक्चर। इसके अंदर टोटल 5 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स यूज हुई हैं, और 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स यूज हुई हैं, जो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम काउंट करना चाहें तो दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, और 3 ये वाली अगली। तो टोटल हमारे पास है 8 लेयर्स का ये स्ट्रक्चर है। सही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप देखें तो जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है उसके दरमियान में एक मैक्स कूलिंग लेयर, और हमने क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन लेयर लगाई हुई है। फिर सेकंड एंड थर्ड के दरमियान है, फिर फिफ्थ और फुली कनेक्टेड फर्स्ट लेयर के दरमियान एक मैक्स कूलिंग लेयर को हमने लगाया हुआ है। सही है। ये जो आउटकम्स हैं ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसे है, कि टोटल 5 कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं और 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। मैक्स कूलिंग इज अप्लाइड बिटवीन द लेयर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड द फर्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर। तो हर मैक्स कूलिंग लेयर के साथ हमने बैच नॉर्मलाइजेशन, ये कि उसको नॉर्मलाइज भी किया हुआ है हमारी आउटपुट को, जो हमें कन्वोल्यूशन लेयर से मिल रही है। ठीक है जी। अब ये एक एग्जाम्पल के मैंने इसको सिंपलीफाई करके ना, एक एग्जाम्पल इसकी अगर इसको देखा तो इसको समझना थोड़ा टफ हो जाता है, स्पेशली वो बंदा जो पहली पहली दफा ये पेपर पढ़ रहा है। तो इसको क्या किया है मैंने, यहाँ उसने पैरेलल 2 स्ट्रक्चर लिए हैं ना, 2 जीपीयूज को दिया हुआ है ये सारा डेटा, और 2 जीपीयूज एट अ टाइम रन करके वो सारी आउटपुट्स हमें दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक आसान सा मेथड ना, आसान सा मेथड मतलब आसान सी विजुअलाइजेशन आपके लिए रखी है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये तो जान है। ठीक है। किसी भी सीएनएन के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर हम जब काम करते हैं तो ये फॉर्मूला जान है। वो कैसे जान है इस सारे स्ट्रक्चर की? फॉर एग्जाम्पल, आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा, लाइक दिस, इधर रख लेता हूँ आसानी रहेगी। हमारे पास एक इनपुट इमेज है जिसका साइज है
227 बाय 227 बाय 3। 227 बाय 227 का मतलब है कि 227 पिक्सल्स हमारे पास विड्थ में है, 227 हमारे पास किधर है जी, हाइट में है। और मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब होता है RGB चैनल, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल। अब हमारे पास ये जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ द इमेज। P इज द पैडिंग और F इज द फिल्टर साइज, S इज द स्ट्राइड। अब ये पैडिंग क्या होती है, फिल्टर क्या होते हैं, स्ट्राइड्स क्या होते हैं, तो इसकी डिटेल में नहीं जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इस वाले क्या लें कि लेक्चर का हिस्सा नहीं है प्रॉपर, कि मैं उसके ऊपर प्रॉपर सारी बातें करता रहा हूँ। तो लेकिन आपको हिंट जरूर दे देता हूँ ना, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लिटिल बिट। ये हमारे पास है पैडिंग, तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये लें जी। अब इधर उसने कहा है जी पैडिंग हमने क्या रखी है, 1। पैडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये एक इमेज है जिसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 6 इसका साइज है इमेज का, सारे ये पिक्सल्स हैं। पैडिंग का मतलब है कि उसके इर्द गिर्द, पैडिंग 1 का मतलब कि उसके इर्द गिर्द 0 0 0 0 लगा देगा। 2 बाय 2 होता तो दो दो जीरो ऊपर नीचे लगा देने थे। सही है। ये हमारे पास एक कर्नल है। कर्नल मतलब फिल्टर, उसका साइज क्या है, 3 बाय 3। अब पैडिंग 1 रखने का मतलब हमारे पास ये है कि जो इनपुट हम जितने साइज की इनपुट इमेज दे रहे हैं उतने ही साइज की हमें आउटपुट मिले। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 6 बाय 6 का है हमें इमेज मिल रहा। अगर हम ऐसे पैडिंग नहीं देते तो माइट बी पॉसिबल हमारे इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाए। सही है। तो ये वो फॉर्मूला है, वो कहते हैं n+2p - f/s। तो n हमारे पास है 6 +2 × p, पैडिंग इज 1 -f इज 3, 3 बाय 3 डिवाइडेड बाय s, और स्ट्राइड हमारे पास है 1। उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद वो 6 आ गया, तो आउटपुट फीचर मैप हमारे पास 6 बाय 6 हो गया। इसे कहते हैं पैडिंग। अगर हम बात करें कि स्ट्राइड क्या होता है, स्ट्राइड स्ट्राइड का मतलब ये होता है कि आपका जो फिल्टर है उसने कितना जंप लेना है इमेज के ऊपर ना, उसने सारे पिक्सल्स को रीड करना है, तो वो कितना जंप लेके अगले अगले पिक्सल्स को रीड आउट करेगा। जैसा कि इधर स्ट्राइड 2 रखा है, तो पहले ये सारा था सिर्फ इतना, ये जो डॉटेड रेड है। अब स्ट्राइड 2 का मतलब है इसने ये दो छोड़ के जंप करना है, अगले 3 पे जाना है, लेकिन ये पिछले दो छोड़ देना है। अगर S1 होता तो उसने सिर्फ 1 को, यानी कि ए वाले कॉलम को छोड़ के आगे मूव, यानी एक पिक्सल उसने जंप करना था। और सारी जो है वो कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, ये कुछ इस तरीके से का फॉर्मूला है जो करता रहता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ताकि जब हम इंप्लीमेंट करें इसको कोड को, तो आपके लिए मसला ना हो समझना फॉर द टाइम बीइंग। आई होप सो इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक हो गया जी। अब नंबर ऑफ फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर्स का भी बता देता हूँ कि ये फिल्टर्स क्या होते हैं। फिल्टर्स ऐसा है कि हमारे पास एक इमेज है, लाइक आप अपनी इमेज लेते हो, वो RGB मतलब है, यानी कि रंगीन है, जिसमें सारे कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब अगर आप उसके ऊपर सिर्फ एक फिल्टर ब्लू अप्लाई कर दोगे, तो जो ब्लू से गुजरने के बाद इमेज आएगी ना, वो ब्लूइश हो जाएगी। आप दूसरा फिल्टर येलो अप्लाई करोगे ओरिजिनल वाले पे, उसके ऊपर, तो वो इमेज आपकी येलोइश हो जाएगी। सही है। अब देखें, ये इमेज थी हमारे पास 83 बाय 83, ठीक है। और जब हमने उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई किए कितने, 64, तो देखो उसकी विड्थ ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि उतनी ही इमेजेस, 64 इमेजेस बन गई हैं उसकी, ऐसे। यानी कि वो यूं हो गई है, पहले वो एक थी समथिंग लाइक दिस, फिर वो ऐसे बढ़ती जा रही है। आप इधर देखें तो 256 है, तो वो देखें कितनी इमेजेस बन गई हैं। वो फिल्टर्स अप्लाई करना का मतलब ये होता है कि वो जो RGB है ना, रेड ग्रीन ब्लू, उसके मिलने से वो सारे पिक्सल्स के कलर आ रहे होते हैं। अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि उस इमेज के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आपका जो फिल्टर है ना वो पढ़ ले, सीख ले के आया कि इस इमेज के अंदर कितनी कितनी जगहों पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी है। ये मकसद होता है कि उसको फिल्टर कर ले, उसको कैच कर ले। समझ आ रही है बात की। अब हम उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो ये पेपर की आउटकम्स आ गई हैं। ठीक है, पेपर की अगर आउटकम्स देखें, थोड़ा सा आपको मैंने यहां से बता दिया कि टोटल 8 हैं, किसके अंदर क्या है। ये 8 लेयर्स हैं। अब हमारे पास इमेज जो इनपुट आ रही है वो 227 बाय 227 है। तो
हमारे पास जो आउटकम है उसके अंदर वो ये कहता है, यहां से अगर आप देखें कि वो हमें ये कहता है कि इनपुट साइज जो है ना 224 बाय 3 है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 227 बाय 227 की, लेकिन पेपर में 224 है। इम्प्लीमेंट भी मैं पाइथन पे 224 के साथ ही करूंगा, 224 बाय 224। लेकिन चूंकि मुझे ये वाली इमेज मिली है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सही है। जबकि ये 227 के साथ भी काम करता है पाइथन का, लेकिन समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। अच्छा खैर, तो वो कहते हैं हमारी जो इनपुट है ना वो ये है। हमारे पास जो कर्नल साइज है वो 96 है, यानी कि टोटल 96 हमने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। और उनका साइज क्या होना चाहिए? 11 बाय 11, 11 बाय 11। ये याद रख लेना है। पहली हमने लेयर पे अप्लाई करना है, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तब भी मैं आपको सिखाता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट की आउटपुट आएगी, जो नॉर्मलाइजेशन और पूल्ड करने के बाद आएगी, वो फर्स्ट की आउटपुट हो गई और सेकंड लेयर की इनपुट हो गई। उसके अंदर हमने 256 कर्नल लगाने हैं और उनका साइज ये होना चाहिए। यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा साथ, फिर बार बार आके आपको सिखाता हूँ कि अब हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप आ जाएं इधर, इधर कैसे कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन कैसे चल रही होती है, जो मैंने अभी आपको ये वाले फॉर्मूले की बात बताई है। ठीक है। कैलकुलेशन कैसे चल रही है? ये 227 बाय 227 है। फॉर्मूला हमारे पास एन कितना है जी? एन है हमारे पास, एन हमारे पास है जी 227, प्लस हम उसके अंदर क्या कर देंगे, 2 × पी। तो क्या पैडिंग इधर गिवन है? पैडिंग 0 है। तो एन, ये 2p वाला जो है आपका, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो 227 माइनस ये 11, जो कि फिल्टर साइज है, डिवाइडेड बाय स्ट्राइड कितनी है हमारे पास, 4 है। ये 4 डिवाइड, 227 में से 11 माइनस करें तो कितने रहते हैं जी? 227 में से 10 माइनस किए तो 17, 17 और एक और माइनस किया 16। 216/4 कितना हो गया जी? 54। 54 को जमा कर दिया, एक बन गया 55, 55। तो 55/55 उसका साइज रह गया। और हमने जो ये कर्नल का साइज, यानी जो फिल्टर्स लगाए हैं, इतनी इमेजेस बन गई हैं, वो कितनी है? 96 है। समझ आ गई है बात की? ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है। इसकी जो आउटपुट है ना, जो कि ये है हमारे पास आउटपुट, दिस वन, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर की आउटपुट है। अब वो मैक्स पुली की इनपुट बन जाएगी। तो इनपुट में हमारे पास साइज बच गया 55, 55। ठीक है। स्ट्राइड कितना है? 2 है। और पैडिंग इधर भी नहीं गिवन। तो 55 - 3 डिवाइडेड बाय स्ट्राइड 2, तो 55 में से 3 गए तो रह गए 52। 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना रह गया? 26। 26 प्लस 1, 27। तो यहाँ 27/27 रह गई। सही है। और हमारे पास ये जो साइज है इमेज का, सॉरी जो फिल्टर है, वो एज इट इज उतने ही उधर आ गए। डन हो गया। अब ये कॉन्वोल्यूशन लेयर नंबर 2 है। कॉन्वोल्यूशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास साइज कितना है, एन कितना है? 27। यहाँ 27 पुट कर दिया। पैडिंग कितनी है? 2। यानी कि अगर मैं इधर आपके लिए लिखूं 27 प्लस 2p, पैडिंग 2, 2 2 जार क्या आ जाएगा? 4। माइनस, माइनस हमारे पास फिल्टर कितना है जी? फिल्टर साइज क्या है? 5, 5/5 डिवाइडेड बाय स्ट्राइड हमारे पास क्या है? स्ट्राइड इसने नहीं दिया, इसका मतलब स्ट्राइड 1 है। तो 27 × 4 कितने हो गए? 31। 31 माइनस 5, 26। 26 प्लस 1 करेंगे तो 27, 27/27 रह गया। यानी कि पता हमें ये चला कि जब स्ट्राइड 1 रह रहा है तो आपके पास जो इनपुट साइज आ रहा है वही आउटपुट पे चला जाता है। और हमारे पास फिल्टर्स कितने हैं? 256। इस तरीके से हम ये सारी कैलकुलेशन करते हुए एक लेयर से दूसरी लेयर में हम एंड तक पहुंच जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे हम फुली कनेक्टेड, यहाँ सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया है। सॉफ्ट मैक्स तब लगाते हैं जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की जाती है। अब हमारे पास 1000 कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। हाँ, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन होती, यानी कि इन इधर हमारे पास जो इसकी आउटपुट है सिर्फ 2 में आ रही होती, क्योंकि अभी 1000 है, अगर सिर्फ 2 होती तो फिर हम सिग्मोइड लगाते। ये याद रखनी है बात कि सॉफ्ट मैक्स कब लगाना है और सिग्मोइड कब लगाना है। ये जो मैं आपको सारा आर्किटेक्चर बताऊंगा, ये कोई लेयर्स आप कह लेंगे रोजाना कुछ नया तो आ रहा है, लेकिन ये लेयर्स जो इजाद होगी ना, इन्हीं को रद्दो बदल करके कुछ चीज इसमें से मैक्स कूले और डाल के, ये करके वो करके, सही है।
इसको उठाओ, इसको किसी ट्रांसफार्मर के साथ मर्ज करो, करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। यानी कि ऐसे करके जहां आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आप आराम से अपना पेपर लिखें और पेपर को पब्लिश कर लें। समझ आ रही है बात की? तो अब मैं क्या करता हूं, इसको पाइथन पे प्रॉपर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं उनको लोड कर लेना है। तो नेसेसरी जो लाइब्रेरीज है हमारे पास, हमने टेंसर फ्लो केरास में से लेयर्स को लोड किया। सबसे पहले हमने इनपुट लेयर ले ली है, हमने कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर ले ली है। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आता रहे। देन मैक्स पूलिंग 2D ले ली है, फ्लैटन डेंस कहते हैं उसको, फुली कनेक्टेड लेयर्स को फ्लैटन, जो हमारे पास इनपुट आ रही है उसको फ्लैट करने के लिए यूज की जाती है। ड्रॉप आउट हमने इसके अंदर जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं उधर इस्तेमाल करना है। और ये ड्रॉप आउट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर ड्रॉप आउट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट हो जाएगा। और जब ओवरफिट होगा तो हम जब टेस्टिंग करेंगे तो रिजल्ट बेहतर सॉरी, तो रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी। और जब रिजल्ट्स बेहतर नहीं आएंगे तो हमें क्या फायदा है इसको यूज करने का, एलेक्सनेट को या कोई भी डीप लर्निंग मॉडल को अप्लाई करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई हैं नेसेसरी लाइब्रेरीज, इनको रन करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारी इनपुट लेनी है। और वो जो इनपुट है वो हमारे पास क्या है जी, मैं उसको कह देता हूं जी, वो है इनपुट इज इक्वल टू इनपुट शेप 2227 बाई 227। मुझे 227 ही चाहिए, जैसे उसने कहा था। हम पेपर को एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि 24 है। डन हो गया, ये हमारे पास क्या है जी, इनपुट आ गई है। हाँ जी, तो हमारे पास क्या होगा, ये इनपुट साइज आ गया 224 बाई 224, इसको रन किया। सही है, अब मैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाऊंगा। और फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर ऐसे लगाई जैसे मैंने आपको समझाया पहले, कि ये कॉन वन आ गई, उसके अंदर कॉन 2D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से हमने जो कॉल किया है वो है। फिल्टर कितने 96 आ गए, उनका साइज क्या है 11 बाई 11 जैसा कि पेपर में गिवन है। और स्ट्राइड क्या होनी चाहिए 4 बाई 4। पैडिंग हमारे पास सेम है, एक्टिवेशन रेलू है। और हमारे पास जो फर्स्ट हमने जो इनपुट दी थी उसकी ये आउटपुट आ रही है। सही है, यानी कि ये इसके अंदर, यानी इनपुट के अंदर ये वैल्यू सेम है। और इसको हमने, यानी कि इस सारे की जो आउटपुट है उसको उठाया और उठा के इधर दे दी है। सही है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे मैक्स पूलिंग और इसकी बैच नॉर्मलाइजेशन भी करनी है। मैं वो इधर लिख देता हूं। क्या किया है मैंने, बैच नॉर्मलाइजेशन वो, और उसको किसका दे दिया, कॉन्फ वन का। ये क्या कर रहा हूं, मैं लिंक कर रहा हूं, लेयर्स को आपस में जोड़ रहा हूं, जैसा कि हमारे पास ये इधर गिवन है। ये देखें, यानी कि जो इसकी आउटपुट आई है वो इस लेयर की क्या है, इनपुट है। अब जो इसकी आउटपुट होगी वो इस वाली लेयर की क्या हो जाएगी, इनपुट होगी। ये इसीलिए एरो लगाया है, यानी कि इधर से जो आ रहा है वो मैं इसको देता जाऊंगा, यूं चलता जाऊंगा। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। जो फर्स्ट पूलिंग है उसको मैंने मैक्स पूलिंग 2D कर दिया, पूल साइज 3 बाई 3 जैसा कि हमने पेपर में पढ़ा, स्ट्राइड 2 बाई 2। और इसको बैच नॉर्मलाइजेशन 1 जो आया वो मैंने दे दिया। अब मैंने क्या करना है जी, अप्लाई कर देना है सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर को। और जो सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर है वो हमारे पास क्या है जी, 256 उसके पास फिल्टर्स हैं, कर्नल साइज 5 बाई 5 है। और हमारे पास वो हमें कहाँ से पता चल रहा था, वो हमें यहां से पता चल रहा था। ठीक है, 256 हमारे पास वो है जी, फिल्टर्स हैं, 5 बाई 5 इनका साइज है। सही है, ये सारी चीजें पहले ही हमने आउटकम में लिखी हुई हैं। और ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं उधर अपने गिटहब पे रख दूंगा आपके पढ़ने के लिए। और इसका जो ओरिजिनल पेपर है वो भी रख दूंगा उधर ही। और उसका जो कोड है वो भी गिटहब पे मैं प्रॉपर एलेक्स नेट का फोल्डर बना के उसके अंदर ये सारी चीजें रख दूं ताकि आप बाद में इजीली इसको चेक कर सको। सही है, तो इसको कर देते हैं रन। डन हो गया जी। अब मैंने क्या करना है, अप्लाई करना है थर्ड कॉन्वोल्यूशन लेयर को। इसकी जो आउटपुट आई मैंने इधर वो इनपुट में दे दी है, पूल 2 की। ओके, अब पूल
हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर 3 आ गई, इसको मैं रन करता हूँ। कोई मसला मसाइल नहीं है। अब मैंने क्या अप्लाई करना है जी, अब मुझे कॉन्वोल्यूशन लेयर 4 अप्लाई करनी है। तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया है, इधर देखें तो मैक्स कूलिंग किस किस के दरमियान में, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड के दरमियान में। वापस आओ इधर, तो इधर आप देखें ये हमारी फर्स्ट लेयर थी और ये सेकंड थी, उसके दरमियान में ये मैंने पूलिंग और बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दी है। फिर सेकंड और थर्ड के दरमियान ये है, ये दोनों लेयर्स की बैच नॉर्मलाइजेशन और पूलिंग लेयर लगा दी है। ये थर्ड आ गया, और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के दरमियान में नहीं है, क्योंकि इधर हमने पहले बता दिया कि किसके दरमियान में है, किसके दरमियान 1 2 के है, 2 3 के है, 3 4 के नहीं है, 4 5 के नहीं है, 5 और फिर फर्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर के दरमियान में वो पाई जाएगी कौन, बैच नॉर्मलाइजेशन। डन हो गया जी। तो ये हमारे पास है फोर्थ का, फोर्थ को रन कर देते हैं। एंड देन अब हमने अप्लाई करना है फिफ्थ कॉन्वोल्यूशन लेयर को। थर्ड में हमारे पास फिल्टर्स कितने हैं, 384। फोर्थ में भी 384 है। फिफ्थ में 256 है। ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिली, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है यहां से। ये देखें आउटकम मैंने जो उसमें से ली हुई थी, पेपर की आउटकम्स जो मैंने आपको पहले बता दी है। ये देख लें जी, थर्ड कॉन्वोल्यूशन लेयर हैज 384 कर्नल्स ऑफ साइज दिस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वाली में वो फिर 384 है। ओके जी। तो उससे आगे वाली फिफ्थ वाली में कितने हैं जी, 256। समझ आ रही है बात की, यानी कि वो मैंने पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन पेपर से लेके इधर रख ली और वो सारी एज इट इज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपने पाइथन कोड के अंदर। सही है, कर्नल साइज आ गए, स्ट्राइड आ गया, पैडिंग सेम, एक्टिवेशन रेलू, ईच एंड एवरीथिंग डन जी। ये पांचवी होगी। अब पांचवी और छठी के दरमियान क्या होगा, पूलिंग और बैच नॉर्मलाइजेशन। सही है। तो ये पांचवी लग गई है, ये बैच नॉर्मलाइजेशन। अब छठी लेयर हमारे पास कौन सी होगी, फुली कनेक्टेड लेयर, जहां हम क्या कर देंगे, इसको प्रॉपर फ्लैटन कर देंगे। ये है हमारे पास अब फ्लैटनिंग द आउटपुट। तो फ्लैटन पूल 1 3, सॉरी पूल 3, ये हमारे पास पूल की जो आउटपुट है वो यहाँ इनपुट बन गई। अब यहाँ फर्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर आ गई। फर्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर में 4096 ये यूनिट्स है, एक्टिवेशन रेलू है और फ्लैटन इसकी, इसको साथ में जोड़ दिया है। फिर मैंने आपको कहा था कि ड्रॉप आउट हमने लेना है। ड्रॉप आउट क्यों लेना है, ताकि ओवरफिटिंग से बचा जा सके। अब ये ड्रॉप आउट ये यहां आ गई, सही है, यानी कि उसके साथ जुड़ गई फुली कनेक्टेड के साथ। उसको डेंस कर दिया, डेंस मतलब क्या होता है, फुली कनेक्टेड लेयर होता है। वैल्यूज पुट कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, ये आउटपुट आ गया। यहाँ इसको करते हैं जी रन, और आउटपुट में आप देखें यूनिट्स कितने रह गए थे, 1000। और 1000 यूनिट्स क्यों है, क्योंकि 1000 कैटेगरीज है। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। डन। इसको रन करते हैं, तो हमारे पास ये कोड हो गया सारा रन। अब मैं क्या करता हूं, इस मॉडल की जो है वो समरी भी चेक करता हूं कि इस मॉडल की समरी क्या है। तो ये जनाब ये मॉडल रन हो गया सारा, ये सारी उसकी समरी आ गई है। समरी का मतलब क्या होता है कि इनपुट आया। इसको मैं ना प्रॉपर वो करके आपको दिखाता हूं कि इसको हमने प्रिंट कैसे करना है ना इस सारे मॉडल को। तो ये उसका है, फ्रॉम एसक्यूएल यूटिल्स में से इंपोर्ट कर लो, प्लॉट करना है, यानी कि जो मॉडल बनाया ना उसकी हमने पीएनजी फाइल लेनी है, मॉडल प्रॉपर प्रिंट करना है। तो ये लेंगे, वो सारा मॉडल प्रिंट हो गया कि इनपुट आई हमारे पास, ये इनपुट थी। अब ये इनपुट लेयर और इसकी ये आउटपुट आ गई। अब पहली इनपुट लेयर की जो आउटपुट है वो अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर की क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। फिर उसकी ये आउटपुट बन जाएगी ये वाली, और ये आउटपुट एक्चुअली अगली लेयर की क्या हो जाएगी, इनपुट होगी। यानी कि इस तरीके से हमें ये प्रॉपर सारे मॉडल की क्या आ जाएगी, समरी आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये था आपका एलेक्स नेट। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट आउट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को लाजमी, जो कि एक फ्यूल का काम करता है एक यूट्यूबर के लिए। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।